Good morning all of you. Today we will start second part of A Gift of Chapel. Before starting second part, let's have a recap of first part. In the first part, we had read that Meena, Mridu and Ravi had a secret that they had a kitten, and then Ravi narrated a strange story about the kitten, that it belongs to Mahabaleshwaram Rishi's cats and descendants. Then a strange noise came to them that startled Mridu and frightened Mahendran. Now let's start part 2 and see what actually happened. मृदु crept up to the window. मृदु खिड़की पर चढ़ के देखती है, लटकती हुई देखती है. लाली was sitting a little distance away. जो लाली है वो कुछ दूरी पर बैठी हुई है खिड़की से. Awkwardly holding her violin and bow string. उसने अपने हाथों में बड़े अजीब तरीके से वायलिन को पकड़ा हुआ है. Her elbows jutting out. उसकी जो बाजुएं कोहनी है वो बाहर की तरफ खिसक रही है. एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन. और उसकी आंखें जो है वो पूरी तरह से कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हैं. इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, जिसकी विंडो की तरफ पूरी तरह से बैक थी, वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक टीचर. वो एक म्यूजिक टीचर बैठा हुआ था, बहुत पतला म्यूजिक टीचर था वो. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft, जिसके कानों के पास थोड़े थोड़े काले बाल थे जो कि पूरी तरह से ऑयल किए हुए थे, और बाकी उसका पूरा सिर गंजा था. बॉल्ड हेड मीन्स गंजा. एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और एक पुराने फैशन की टफ्ट. टफ्ट मीन्स गमछा या परना. A gold chain gleamed around his leathery neck. उसकी पतली सी गर्दन के आसपास एक सोने की चेन चमक रही थी. And a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. और उसके हाथ में एक डायमंड की रिंग जो थी वो बार बार चमक रही थी जब उसका हाथ वायलिन पर ऊपर नीचे जा रहा था. A large foot stuck out from beneath his gold bordered visty edge. उसकी विष्टी मीन्स धोती. उसकी सुनहरी बॉर्डर वाली धोती के किनारे से उसका बड़ा सा पैर बाहर निकल रहा था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टो. और वो अपने पैर को लगातार वायलिन की बीट के साथ बीट कर रहा था. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. वो कुछ नोट्स बजा रहा था. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. लाली अपनी वायलिन से उसके पीछे पीछे उसको बजा रही थी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि बहुत ही असहाय. हेल्पलेस मतलब जिसको हेल्प की ज़रूरत है, हेल्पलेस लग रहा था. इन दिस पिक्चर यू कैन इमेजिन व्हाट एक्चुअली हैपेंड. हमने भी पढ़ा था विच लुक्स वेरी हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. और लाली म्यूज़िक मास्टर के पीछे नोट्स प्ले कर रही थी, पर वो बहुत नाखुश और हेल्पलेस फील हो रही थी. व्हाट अ डिफरेंस, कितना फ़र्क है. द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी. तो उनमें से सीखने का कि कितना फ़र्क है म्यूज़िक बजाने में. म्यूज़िक मास्टर के नोट्स ऐसे लग रहे जैसे वो मतलब दिल को छू रहे हैं. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल परफेक्ट ट्रेन के व्हील, मतलब एक स्मूथ वे में वो मूव कर रहे हैं. एज रवि ने कहा ऐसे लगता है जैसे ट्रेन के टायर बिल्कुल सही फिट हुए हैं और बड़े अच्छे से वो चल रहे हैं. मृदु stared at that huge, beringed Ravi hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely noise. और ऐसे लग रहा था कि जैसे मृदु
stared at that huge. मृदु ने उसे बड़े ध्यान से देखा. Bering's hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. और म्यूजिक टीचर के जो हाथ है बड़े अच्छे ढंग से ऊपर नीचे हो रहे थे और बड़ा अच्छा म्यूजिक वो बजा रहा था. Squeak. There was Lali derailing again. फिर से एक अजीब सी आवाज़ आई, स्क्वैक. और लाली फिर से उसको फॉलो कर रही थी, लाइक डीरेलिंग अगेन. बार बार वो उनके आगे पीछे वो बजाने की कोशिश कर रही थी. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. तो एकदम से दरवाजे पर किसी की आवाज़ आई, अम्मा अम्मा. रवि सेंट दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा. रवि इस भिखारी को यहाँ से भगाओ. क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा. पिछले बरामदे से उसकी मदर की आवाज़ आई कि रवि इसको यहाँ से जाने के लिए कहो. वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी. पिछले बरामदे में वो तापी से बातें कर रही थी. ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. ये पिछले एक हफ्ते से लगातार यहाँ आ रहा है. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. पार्टी एक्सप्लेन टू तापी. दादी ने नानी को ये बताया कि अब ये पिछले एक हफ्ते से लगातार यहाँ पर आ रहा है और अब इसे कोई दूसरा घर ढूंढना चाहिए बैक करने के लिए, भिख मांगने के लिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे गई. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. जो भिखारी था वो पहले से ही गार्डन में जाके बैठ चुका था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और ऐसे जैसे वो घर पे बैठा हो. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ. उसने अपना ऊपर वाला कपड़ा जो है बिछाया हुआ था अंडर द नीम ट्री. नीम के पेड़ के नीचे अपना ऊपर वाला कपड़ा उसने बिछा दिया. एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उसकी ट्रंक के साथ वो बैठ गया. अपीयरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज. और ऐसे लग रहा था जैसे वो एक छोटी सी नींद, लिटिल स्नूज मतलब शॉर्ट स्लीप, छोटी सी नींद लेने के लिए वो तैयार हैं. वाइल ही वेटेड फॉर द अलार्म्स टू अपीयर. और वो साथ में इंतज़ार भी कर रहे थे कि अभी उसके लिए कुछ आएगा. गो अवे सेड रवि स्टर्नली. रवि ने उसे एकदम से कहा कि यहाँ से चले जाओ. माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. मेरी दादी ने कहा है कि अब समय आ गया कि तुम कोई और घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए. द बैगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. उस बैगर ने, उस भिखारी ने अपनी आंखें खोली, पूरी आंखें खोली और एक एक करके हर एक बच्चे को ध्यान से देखा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस. इस घर की लेडीज, ही सेड. उसने कहा कि इस घर की लेडीज. एट लास्ट इन अ वॉइस विद चॉक्ड विद फीलिंग. और उसकी आवाज़ जैसे उसका गला भर गया. और चॉक मीन्स भर जाना, गला भर गया. आर वेरी काइंड सोल्स. इस घर की लेडीज़ कहते कहते उसका गला भर गया और उसने कहा कि आर वेरी काइंड सोल्स. वो तो बहुत दयालु हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक. कहते कि मैं पिछले एक हफ्ते से उनकी दयालुता का आभारी हूँ. आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. ही रेज्ड हिज वॉइस. उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह सकती हैं. अम्मा अम्मा ओ. सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वाज नॉट फेबल. उसकी आवाज़ में दुख था पर वो कमज़ोर नहीं था, मतलब वो पूरे ज़ोर से अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था. इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ. और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये उसके अंदर से, उसके विदर्ड मीन्स ड्राई, उसकी सूखी बैली, उसके भूखे पेट में से आवाज़ें आ रही थी. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ. और उसके भूखे पेट से आवाज़ें पैदा हो रही थी और उसके मुंह से बाहर निकल रही थी. विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बेटल च्यूइंग. और उसके मुंह और उसके थोड़े से स्टेन्ड मतलब दाग, मतलब जिसके ऊपर बहुत से दाग थे. विद ब्राउन विद बिटल च्यूइंग. बिटल मीन्स
जर्दा पान सुपारी खाने की वजह से उसके दांतों पे जो दाग पड़े हुए थे, उस वजह से उसके मुंह और उसके दांतों में से वो आवाज़ निकल रही थी। रवि, टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने कहा कि रवि, उससे कहो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ, मतलब उसे देने के लिए कुछ नहीं पड़ा। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और उसने कहा कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए और दोबारा कभी वापस ना आए, ऐसा उसे कह देना। शी साउंडेड फेड अप, शी साउंडेड फेड अप, वो बड़ी थकी थकी सी और नाखुश थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रुकुमनी नाखुश इसलिए थी क्योंकि वो शायद देना चाहती थी, पर पार्टी ने मना कर दिया तो वो उसे दे नहीं सकती थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को ये सब कुछ बैगर को बस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। वट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, जो उसकी मदर ने कहा वो सब वहाँ पर सुनाई दे रहा था। देयर अंडर द नीम ट्री के नीचे सब कुछ बड़े आराम से सुनाई दे रहा था। द बैगर सेट अप एंड साइड, जो बैगर था वो बैठ गया, एंड साइड मीन्स दुखी था। द बैगर सेट अप एंड साइड, बैगर उठकर बैठ गया और वो थोड़ा दुखी दिख रहा था। आई विल गो ही सेड फेयरली, वो बड़ी दुखी आवाज़ में कहते कि मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, पर मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, सूरज बहुत गर्म है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, टार मीन्स जिसको आप लुक बोलते हैं हिंदी में, सड़कों पर लुक पिघली हुई है। एंड माई फीट आर ब्लिस्टर्स, मेरे पैरों पर पहले ही छाले हो चुके हैं। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. उसने अपने नंगे पैरों के तलियों पर बड़े बड़े पिंक कलर के पानी से भरे हुए छाले दिखाए उसने। ब्लिस्टर्स मीन्स छाले। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि। मृदु ने मीना और रवि से धीरे से कहा कि मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। You have got an old pair in the house somewhere, कि तुम्हें घर में कहीं से इसके लिए पुरानी चप्पलें ढूंढनी चाहिए। I don't know, said रवि ने कहा मुझे नहीं पता। Mine are too small to fit his feet, क्योंकि मेरी चप्पल तो इसको पूरी नहीं आएगी, वो बहुत छोटी है। And I have given them to him, और अगर I would have given them to him, और अगर पूरी आती तो शायद मैं इसे अपनी चप्पल दे देता। And his feet were larger than मृदु's and मीना's, और उसके पैर तो मीना और मृदु से भी बड़े थे। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती। भिखारी ने अपने ऊपर वाले कपड़े को झाड़ा, अपनी धोती को टाइट किया। He raised his eyes and looked fearfully at the road, उसने अपनी आंखें रेज की मतलब खोली, पूरी आंखें खोली। एंड लुक्ड fearfully at the road, और बड़े डरते डरते उसने रोड की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो दोपहर की धूप में बहुत तेज चमक रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा उसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए। हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आई। उसने कहा कि ये सही नहीं होगा, इसके लिए कुछ चाहिए पैरों में। सेड रवि ने कहा कि उसने रोकते हुए कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट, उसने कहा कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। पल्परिंग इट्स नॉट फेयर, वो फुसफुसाता वो कहते कि हाँ इट्स नॉट फेयर, हाँ ये सही नहीं है। इजंट गोइंग टू हैव, क्या उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट में उसके पैर तल जाएंगे इतनी गर्म सड़क पे जाकर। What he needs is a pair of chappals, और उसे चाहिए क्या, एक चप्पल का जोड़ा। So where do we get them, और अब हम कहाँ से लाएं। Come, let's search the house, आओ घर के अंदर ढूंढते हैं। He pushed मृदु and मीना into the house, उसने मीना और मृदु को घर के अंदर खींचा। Just as she stopped into the veranda, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals,
जैसे ही वो बरामदे में एंटर हुए, स्टेप्ड इनटू मतलब कदम रखा, मृदु की आंखें उस अजीब सी दिखने वाली चप्पल पर पड़ी। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, उसने ये तब भी देखा था जब वो आई थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोस, उसने रवि को आवाज़ लगाई कि रवि, ये चप्पल किसकी है।